Hey everyone, hope you're doing good. So आज हम देखेंगे लीड कोड 844 बैकस्पेस स्ट्रिंग कंपेयर एंड ये इजी लेवल का क्वेश्चन मार्क्ड है एंड इसमें बोला गया है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी रिटर्न ट्रू इफ दे आर इक्वल व्हेन बोथ आर टाइप्ड इन इनटू empty text editors. Hashtag means a backspace character एंड बोला गया है कि नोट दैट आफ्टर बैकस्पेस एंड एम्प्टी स्ट्रिंग द टेक्स्ट विल कंटिन्यू टू बी एम्प्टी. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो हैशटैग है ना उसका मतलब है बैकस्पेस. तो जब हैशटैग एनकाउंटर होगा तो आपको हैशटैग को तो काउंट करना नहीं है आपके स्ट्रिंग में और उससे पहले वाला एक कैरेक्टर को भी काउंट नहीं करेंगे. तो आपकी एस इवेंचुअली बन जाएगी ए सी. सिमिलरली टी के लिए भी सेम हैशटैग एंड डी अगर आपने रिमूव कर दिया तो ए सी बचेगा एंड सिंस ए सी इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दिया. मेरी इस एग्जांपल में अगर देखो तो हैशटैग और सी निकाल दिया तो ए बचता है और यहाँ पे बी बचता है. ए एंड बी आर नॉट इक्वल. तो हैशटैग निकालने के बाद उससे पहले एक कैरेक्टर निकालने के बाद जो स्ट्रिंग बचती है उन दोनों स्ट्रिंग्स को एस एंड टी के लिए आपको कंपेयर करना है एंड देखना है अगर वो इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेंगे एंड नॉट इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में जो अप्रोच आ सकता है वो ये आ सकता है कि इटरेट करते हैं एक स्ट्रिंग पे एंड देखते हैं एक नई स्ट्रिंग देंगे उसमें ऐड करते जाएंगे. तो जब तक हैशटैग एनकाउंटर नहीं होता तब तक तो इजी है राइट. ए ऐड कर दिया जैसे इस एग्जांपल के लिए. देन बी आया तो बी तो हैशटैग नहीं है तो बी ऐड कर दिया. एंड देन फिर हैशटैग आया तो आप हैशटैग ऐड नहीं करेंगे. बट एक चीज आपने गलत कर दी कि आपने बी ऐड कर दिया. तो आपको वो देखना है कि हैशटैग हैशटैग से पहले वाला कैरेक्टर आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है आपके स्ट्रिंग में. तो आप पीछे नहीं जा सकते. आपने बी तो ऐड कर दिया स्ट्रिंग में या फिर तो यही बात आती है यहाँ पे कि आपको पास्ट में कुछ आपने जो गलती करी है उसको आपको सुधारना है या पास्ट में ऐसी कोई चीज है उसका आपको ट्रैक रखना है. तो आपको एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा एंड उसके लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट. स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की मदद से आपको पास्ट की अगर कोई इन्फो चाहिए होती है या पास्ट का कुछ ट्रैक रखना होता है तो आप वो रखते हो. तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ पास्ट का आए मामला सामने तो उसमें आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का सोचना ही चाहिए. तो यहाँ पे भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. तो अज्यूम ये एक स्टैक लेंगे. इसमें टॉप पे इनिशियली इटरेट करते करते ए हमने पुश कर दिया. देन बी एनकाउंटर किया तो बी पुश कर दिया. हम इस एग्जांपल के लिए देख रहे हैं एंड जब हैशटैग एनकाउंटर हुआ तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक के टॉप पे जो कैरेक्टर है उसको हमने रिमूव कर दिया. फिर सी आया तो सी को पुश कर दिया. तो स्टैक बचता है आपका ए सी एंड इसको आप पॉप करोगे तो सी ए होगा विच इज ऑब्वियसली रिवर्स ऑफ ए सी. बट स्टिल ठीक है हम रिवर्स भी चलेगा हमें क्योंकि टी के लिए आप देखोगे तो सेम ए पुश करोगे फिर डी पुश करोगे एंड देन हैश आए तो डी पॉप करोगे एंड देन सी पुश करोगे एंड इसका भी सेम रिवर्स में सी आएगा. एंड आप दोनों अगर दोनों स्ट्रिंग एस एंड टी इक्वल है तो दोनों के रिवर्स भी इक्वल होंगे. तो हम सिर्फ रिवर्स के लिए चेक कर सकते हैं. तो यही करेंगे हम लोग. एक नया स्ट्रिंग लेंगे तो इनिशियली एक स्टैक डिक्लेयर कर लेते हैं. न्यू स्टैक एंड एक स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे हम लोग. एंड स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए लेंगे क्योंकि वही मेमोरी में जब आप स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन करते हो तो नया स्ट्रिंग बनता है जिससे बहुत मेमोरी यूज करते हो आप फालतू में. तो स्ट्रिंग बिल्डर में आप इन प्लेस मॉडिफिकेशन कर सकते हो स्ट्रिंग में. तो इसलिए हमने दो स्ट्रिंग बिल्डर लिए. अब हम लोग वन बाय वन एक एक स्ट्रिंग को इटरेट करके स्ट्रिंग बिल्डर में स्टैक का कंटेंट ऐड करते जाएंगे. और स्टैक में हम जैसे वो ऑपरेशन कर रहे थे कि अगर हमें हैशटैग एनकाउंटर हुआ तो स्टैक के टॉप पे जो कैरेक्टर है उसको हम पॉप कर देंगे. So for I equal to 0, I less than s dot length I plus plus where ch equal to s dot char at I if ch equal to hash and एक important चीज stack should not be empty and s dot pop करोगे आप else आप आराम से s dot push कर सकते हो ch को. एंड एंड में आप while not s dot is empty मतलब जब तक स्टैक पूरा खाली नहीं होता आप
SB1 में अपेंड करते जाओगे स्टैक का कंटेंट एस डॉट पॉप। एंड सिमिलरली आप SB2 के लिए भी वही करोगे, तो आप कॉपी कर लेते हैं। तो आप इसमें भी वही करोगे कि इस पे फर्क क्या आएगा कि इसकी जगह आप टी के लिए करोगे सेम चीज। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि अगर सी एच इक्वल टू हैश है अगर और स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पॉप करोगे, एल्स पुश करोगे। एंड सिम वही SB2 में भी, यानी स्ट्रिंग बफर 2 में भी आपको वही कंटेंट ऐड करना है स्टैक के। एंड अब आपको देखना है कि जब जब ये सब दोनों स्ट्रिंग में आपने ऐड कर दिया दोनों स्ट्रिंग बफर में, तो इस अगर तो ये इक्वल है, जैसे SB1.2 स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स SB2.2 स्ट्रिंग, तो यही चेक करें कि अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं। ओके, क्या आ रहा है बाय ओ। ओके, तो क्या गलती करी है वो एक बार डिबग करते हैं। ओके, तो गलती हम ये कर रहे थे कि अगर ये कैरेक्टर हैश नहीं है तो इसको पुश क्यों ही करना है। तो अब ये हैश अगर होता तब भी पुश हो रहा था, तो हमें वो चेक करना है कि अगर हैश नहीं है कैरेक्टर तब भी हम पुश करेंगे, वरना हैश भी ऐड हो जाते हैं स्टैक में। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चेक करेंगे कि सी एच नॉट इक्वल टू हैश। तो इसको अब सबमिट करते हैं। यस, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।